हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि काव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और इसकी वजह से वो सीमा से माफ़ी भी मांगती है। लेकिन इसी बीच में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एसके का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो इस बात से खुश तो होती है लेकिन इस बात से नाराज़ भी होती है कि उसकी दोस्त ने ये सब कुछ किया है। तो एसके जो होती है वो सीमा को क्या कहती है कि मुझे कुछ देर अकेला छोड़ देना, लेकिन सीमा उसको कहाँ अकेला छोड़ने वालों में से। तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है और वहाँ पे सीमा जो होती है वो एसके को उसके लिप्स पे इतना किस करती है कि एसके का मूड जो है वो चेंज हो जाता है और अब दोनों ही रोमांटिक मूड में होते हैं। तो इसके बाद सीमा जो है वो एसके से कहती है कि अभी कुछ ठीक है तुम्हारे पास, आई मतलब कि ठीक हो तुम। तो एसके कहती है अच्छा, इतनी स्ट्रॉन्ग किस देने के बाद तुम्हें लगता है कि कोई इंसान ठीक नहीं होगा। तो सीमा जो है फिर कहते हैं ठीक है तो अब चलें। तो ऐसे कि कहाँ चलना है। तो सीमा कहती है बस चलना है ना, चले, सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। तो एसके जो है वो उसका हाथ पकड़ के, मुझे सब लोगों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है और जो तुमने अभी अभी किया है मैं चाहती हूँ वो दोबारा करो। तो सीमा कहती है ओ हेलो, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ तुम्हारे साथ, और वो भी दिन के उजाले में, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके कहती है ओह दिन का उजाला, रात के अंधेरे में तो तुमने जैसे बहुत सारे तीर मार लिए हो ना, दिन के उजाले की बात करती हूँ मेरे सामने, चुपचाप से जो मुझे चाहिए ना वो दो। तो उसी में कहती है ओ हेलो, मुझ पे हुक्म मत चलाओ। तो उसकी कहती है तुम पे हुक्म चलाने का पूरा हक है मेरे पास, आखिर तुम पे तो मेरा पूरा ही हक है। तो सीमा जो होती है वो इसके गले से लग जाती है, हाँ है तो सही पर अभी चलो ना यार। तो इतने में काव्या जो है वो इन लोगों के पास आ जाती है। हालांकि वो थोड़ा सा दूर होती है पर इन दोनों को देख रही होती है और इनकी बातें भी सुन रही होती है। और वहाँ पे एसके जो है वो सीमा को अपनी बाहों में मिलती है, तुम्हें थोड़ा वक्त मुझे भी देना चाहिए, प्यार हूँ मैं तुम्हारा, कोई ये कुछ सामान नहीं हो या फिर कोई ज़रूरत की चीज़ थोड़ी हूँ, जब मन करता है तब आ जाती हो, मुझे मेरे हिस्से का वक्त चाहिए। सीमा कहती है कि अच्छा तुम्हें बस तुम्हारे हिस्से का वक्त ही तो चाहिए और कुछ तोड़ना चाहिए। तो सीखती ओ हेलो मुझे सब कुछ चाहिए। तो सीमा कहती नहीं, तुमने वक्त मांगा था, बस तुमने वक्त मांगा था। तो ऐसे जो है वो उसे कमर से पकड़ के, मैंने सब कुछ मांगा है तुमसे, और ऐसा बोलते हुए वो सीमा के लिप्स की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन अचानक से सीमा की नज़र जो है वो काव्या पे पड़ जाती है। तो वो उसे दूर करते हुए कहती है कि अब दी आप यहाँ पे। तो काव्या जो है वो इन दोनों के पास आके कहती है कि अब सॉरी मैं तुम दोनों का। तो सीमा कहती है कि नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एसके जो है वो अपनी दी से कहती है कि हाँ दी, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप कुछ सोच रहे हो। तो काव्या जो है वो ऐसे देखती है ना अपनी बहन की तरफ। तो एसके कहती है क्या हुआ दी। तो काव्या कहती है मेरी गुड़िया कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो एसके जो है वो अपने सर पे ऐसे हाथ फेर रही थी ना कि दी ऐसा तो कुछ नहीं है। तो काव्या कहती है हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो सीमा जो है वो काव्या के साथ देती है, हाँ दी बिल्कुल आप बात तो सही कह रहे हो, वैसे आपकी गुड़िया कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, अब आपको इसका नाम बदल देना चाहिए। तो इसकी जो है वो उसको ऐसे देखते हो, चुप करो। तो काव्या जो कहते हैं हाँ अब कुछ नया रखते हैं ना इनका नाम, वैसे एक बात कहूँ, मेरे लिए तो ये मेरी गुड़िया ही रहेगी, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख लीजिए। तो ऐसे कहती है ओ हेलो दी, क्या कोई मेरा नाम नहीं रख सकता, आपने रख लिया काफ़ी है, अब इसको मत बोलो। तो उसी में जो है वो हंसने लग जाती है, नहीं दीदी मैं रखूँगी। तो काव्या कहती है हाँ हाँ बिल्कुल रख लीजिए, आपको मना कोई ना कर रहा है कोई। तो सीमा कहती है दी ये मना करिए ना आपकी बहन। तो रस्की कहती है कि हाँ तो मना नहीं करूँगी मैं, तुम्हें बड़ा शौक है मेरा नाम रखने का, इतना अच्छा मेरा नाम है, दी इससे पूछो इसने आज तक मेरा नाम लिया है कभी। तो उसी में जो है वो कव्वे की तरफ देखते हैं, दी मैं क्या लूँ, जब देखो तब इनको सारे शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं तो मैं भी इनको शॉर्ट फॉर्म से ही बुलाती हूँ। तो रस्की कहती है ओ हेलो, कोई मुझे शॉर्ट फॉर्म से नहीं बुलाती हो तुम, कुछ भी नहीं कहती हो तुम मुझे, जब देखो ए ओए ये वो फलान ढिमकाड़ा के नाम से बुलाती रहती हो। तो कभी कहते बस करो यार बस करो, मैं जब आई थी तब तो तुम दोनों इतना नहीं लड़ रहे थे, तब तो कुछ और ही चल रहा था, और मुझे तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे एक दूसरे के जाने दुश्मन हो। गाइस मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ, दुश्मन थोड़ी ही हूँ जो मुझे लड़के दिखा रहे हो, जानती हो तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, मेरे सामने दिखावा क्यों। तो सीमा जो है वो काव्य के कहने लगती है दी हम प्यार करते हैं पर झगड़ा उससे ज़्यादा करते हैं। तो काव्य कहती है कि हाँ, और इसी झगड़े का फ़ायदा कोई तीसरा उठा लेता है। तो सीमा और काव्य जो होते हैं फिर वो ऐसे की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो ऐसे थी क्या, ओ हेलो, क्या है मुझे क्यों घूर के देख रहे हो, मुझे बड़ा पता था, और दी वैसे भी उसने आपको। तो काव्य बस करो, तुम दोनों को मैं ये कहने के लिए आई थी कि अब लंच कर लेते हैं। और ऐसा बोलने के बाद काव्य जो है वो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों अकेले होते हैं। तो सीमा कहती है चले। तो ऐसे कहती है नहीं कुछ देर
और वैसे भी अभी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे तुमसे चाहिए। तो सीमा को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन फिर वो भी एसके को रिप्लाई करती है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना बाद में दे दूंगी, अभी चले। तो एसके जो है वो सब अपनी बाहों में लेते हुए, आर यू श्योर कि तुम मुझे वो दोगी जो मुझे चाहिए? अरे हाँ ना, दे दूंगी ना। गुड, तुम बहुत परेशान करते हो। तो एसके जो है वो पीछे होके, हैं क्या बोल रहे हो तुम? तो उसी मुझे आप, वो क्या है ना, जब दी ने बुलाया कि तुम गुड़िया हो तो मैंने सोचा मेरे तो तुम गुड्डा हो ना, हाँ, तो इसलिए तुम्हारा नाम गुड्डू रख दिया मैंने। गुड्डू ऐसे तंग मत किया करो। तो ऐसे जो है वो उसे घूरते हुए, मार दूंगी मैं तुम्हें, ये क्या है? तो सीमा कहती है, ये मेरा प्यार से नाम है, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए तो तुम्हें मेरे प्यार वाले नाम को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कहती ये ज़बरदस्ती है? तो उसे बोलते हाँ ज़बरदस्ती है। तो गुड्डू प्लीज़ अभी चलो तुम यहाँ से। तो ऐसे क्या है वो कहती है, यार तुम बहुत शैतान हो गई हो। तो सीमा कहती है, हाँ तो क्या करूँ, संगत का असर है, थोड़ी तो रंगत दिखाएगा ही। एंड इसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और लंच वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन लंच करते टाइम भी एसके की नज़र तो है सीमा के ऊपर, और सीमा की नज़रें सब पे होती हैं। लेकिन एसके को ये चीज़ कहाँ समझ में आती है। वो तो जानबूझ के उसकी कभी कमर की साइड हाथ रखती, तो कभी उसके थाई पे, तो कभी उसके हाथ का पकड़ लेती, जिसकी शैतानियत जो है वो सीमा को बहुत परेशान कर रही होती है। और वो आंखों में एसके को इशारा करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारे घर वाले यहाँ बैठे हैं, बदतमीज़ों वाली हरकत करी जा रही हो। तो एसके जो है वो सबकी तरफ फेस करते हुए, सब लोग बिजी हैं यार, मुझे मेरी शैतानियाँ करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक इंसान होता है जो इन दोनों को देख रहा होता है, वो और कोई नहीं, इनकी प्यारी सी बहन ही होती है। और वहाँ एसके जो होती है वो सीमा का हाथ पकड़ लेती है ना, कि मैंने इस हाथ को पकड़ लिया है और तुम्हें जो करना है ना अपने दूसरे हाथ से करते रहा करो, मुझे ये वाला हाथ चाहिए तुम्हारा। तो सीमा जो है वैसे, गब्बर ये हाथ मुझे टेढ़े वाली बात मत करो तुम मेरे साथ अब। तो इसके जो है वो थोड़ा सा नाटक करते हैं, हाय मेरे तो भाग ही फूट गए। तो सीमा भी रिप्लाई करती है, अच्छा मेरे तो जैसे कितने खुल गए हो ना तुमसे प्यार करने के बाद, नौटंकी पास कहीं की। तो वह काव्य होती है वो इन दोनों को बीच में रखते हुए कहती है कि तुम दोनों खाना खा लो पहले, बाद में कर लेना अपना ये सब कुछ जो भी करना हो। तो सीमा जो होती है वो ये सुनने के बाद चुपचाप अपना खाना खा रही होती है, और वहाँ पे एसके जो है अपनी दी को ऐसे देख रही होती है ना। तो काव्य जो है वो कहती, क्या हुआ तुम्हें? तो ऐसे कहती, कुछ नहीं दी, बस हमेशा से ही इसी बात का था डर कि आप कब मानोगे, और आज जब मान गए हो ना तो इसकी खुशी ही अलग है। अब आप मुझे रोक रहे हो ना, तो मुझे ज़्यादा मन कर रहा है शरारतें करने का। तो काव्य जो है वो हंसने लगी थी, हाँ तो तुम बचपन से ही ऐसी हो, तो मैं जिस चीज़ के लिए ना करूँ उस चीज़ को करती हूँ, और तुम क्या सारे ही ऐसे होते हो। मगर मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि सीमा जी को मैं मेरे साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे काम है। तो ऐसे दीदी नहीं, प्लीज़ ना दी, आज ही तो आप माने हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कभी अरे ऐसे नहीं होता का क्या मतलब है? ओ हेलो, मैं जब नहीं भी मानी थी ना तब भी तो उनसा कौन सा तुम अपनी हरकतों से बाज आ गई थी। मुझसे झूठ मत बोलना, सब जानती हूँ मैं, सारी तरफ नजर रहती है मेरी। हालांकि मैं कुछ कहती नहीं थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि। तो ऐसे जो है वो कावा के मुंह में एक सैलेड का टुकड़ा डालती के, दी आप ये खा लीजिए, अब आगे मत भूलिएगा, पहले ही आपने हम दोनों को इतना दूर किया है। तो काव्य जो है उसके कान पकड़ लेती है, तो घर के बाकी लोग जो है वो इन दोनों को देख रहे होते हैं। तो काव्य जो है वो कहती है कि आप कुछ नहीं, आप लोग खाना खाइए, ये हम दोनों के बीच की बात है। तो ऐसे कहती है, हाँ दी ये सच में हम दोनों के बीच की बात है, और आप ऐसे कान पकड़ दो जैसे सबको पता चल जाए। तो काव्य जो है वो सीमा से कहती है कि सीमा हम लंच करने के बाद बाहर चलते हैं, मुझे कुछ काम है। तो ऐसे जो है वो काव्य, दी मैंने मना करा था। तो सीमा जो है वो ऐसे कहती है कि चुप करो तुम, दी जो कह रही है वो मानेंगे हम। तो ऐसे कहती है, दी जो कह रही है वो मानेंगे हम, दी से ही शादी कर लो ना तुम, मुझसे क्यों कर रही हो, प्रेम में मुझसे ही कर लो, मुझसे करने की तुम्हें कोई ज़रूरत तो आ नहीं रही है। एक काम करो, तुम और दी ही चले जाओ। तो सीमा कहती है, हाँ तो ऑब्वियसली मैं और वही तो जा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा ना इन्वाइट किया उन्होंने। तो ऐसे कहती है, यार हद हो गई है। तो सीमा कहती है, ओ मेरे गुड्डू छोड़ो ना तुम, फिलहाल मुझे दी के साथ जाना है। तो ऐसे जो है वो गुस्से में नाराज़ हो जाती है, और जल्दी से अपना खाना ख़त्म करने के बाद वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद काव्य और सीमा जो है वो भी बाहर चले जाते हैं। काव्य को शॉपिंग करनी होती है, जिसकी वजह से ये एक अच्छे से मॉल में चल जाते हैं। अच्छा क्या होता है यार, मॉल तो मॉल ही होता है ना। खैर, तो ये एक मॉल में चले जाते हैं। वहाँ पे काव्य जो है वो अपनी शॉपिंग कर ही रही होती है, और सीमा जो है वो एसके को मिस कर रही होती है कि काश वो यहाँ होती। तो वो सोचती कुछ ना कुछ तरीका तो निकाला जाए उसे यहाँ बुलाने का। प्यार से बुलाऊंगी तो आएगी नहीं, क्या करूँ? तो फिर उसे एक आइडिया सूझ ही जाता है, और वो जल्दी से चेंजिंग रूम में जाती है और वहाँ पे एक ड्रेस ट्राई करती है, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके एसके के पास भेजती है। एसके जो है वो अपना फ़ोन नहीं देख रही होती क्योंकि वो काम कर रही होती है। तो सीमा जो है वो एसके के पास फ़ोन करती है कि हेलो।
तो ऐसे थी क्या है, क्यों फ़ोन किया तुमने मुझे? तो सीमा जो है वो बड़े प्यार से कहती है, अरे मेरी गुड्डू, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, देखो ना एक बार। तो ऐसे कहती मुझे कुछ नहीं देखना। तो सीमा कहती ठीक है, फिर मैं उसे डिलीट कर देती हूँ। बस तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं उसे डिलीट कर दूँगी और फिर तुम्हें ही पछतावा होगा कि तुमने उसे क्यों नहीं देखा है। तो उसके कहती 1 सेकंड रुको, लाइन पर रुको, मैं देख रही हूँ। तो इसके जो है जब उस पिक को खोलती है तो उसमें सीमा ने एक 1 पीस ड्रेस डाली होती है, जिसे देखने के बाद एसके का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। और वो सीमा से कहती है ये पूरी पिक तो भेजो, तुमने हाफ क्यों भेज रखी है मुझे? तो सीमा कहती नहीं, तुम्हें देखनी कहाँ थी? तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें हाफ ही भेज देती हूँ, क्या पता तुम ना ही देखो, पर अब तुमने देख लिया है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद सीमा जो है वो कॉल कट कर देती है और ऐसे उसको अब फ़ोन कर रहे थे कंटिन्यू, अरे कहाँ हो तुम, फ़ोन उठा लो। लेकिन सीमा कहाँ, वो तो जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाती। तो उसके कम से कम 2-3 कॉल कर लेती है, लेकिन सीमा एक भी कॉल रिसीव नहीं करती है। लेकिन इसके जब 4 टाइम कॉल करती है तो सीमा कहती क्या हो गया अब तुम्हें, क्यों इतनी कॉल कर रही हो मुझे, चेंज ना करूँ मैं? तो ऐसे अरे चेंज करते वक्त फ़ोटो भेज दो मुझे। तो सीमा कहती बेशर्म लड़की, पागल हो गया तुम, सारी शर्म तुमने बेच खाई है, बेशर्म कहीं की। थोड़ा भी तुमको लिहाज नहीं आया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ और तुम मुझसे। तो उसके कहती ज्ञान मत दो, ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं आ रही है, ज़्यादा खेल रही हो मेरे साथ, सब समझ में आता है मुझे। तुम मुझे फ़ोटो भेज रही हो कि नहीं भेज रही हो? तो उसी में नहीं, नहीं भेज रही हूँ मैं तुम्हें, कुछ नहीं भेजूंगी मैं तुम्हें। मुंह फुला के बैठी हो ना तुम, तुम्हारी यही सजा है, अब तुम मुंह फुला के ही बैठो। तो उसके कहती यार नहीं बुला रखा ना मैंने। तो उसी में नहीं तुमने फुला रखा, मुझे तो यहीं से दिख रहा है कि तुमने कितना ज़्यादा मुंह फुला रखा है। तो उसके यार, तो उसी मुझे गुस्सा भी आ गया, आ गया। तो उसके यार नहीं, कुछ भी नहीं आया, गुस्सा भी नहीं आया, अब सुनो ना यार, क्यों सता रही हो तुम मुझे, भेजो ना। तो सीमा कहती है आप ओके। तो सीमा जो है वो हल्के से अपनी नेक की साइड से एक फ़ोटो क्लिक करती है हाफ में और फिर से भेज देती है। तो ऐसे जब उसको देख कर कहती है तो उसकी तो आंखें वहीं लग जाती है। सीमा ये बहुत गलत बात होती है, तुम तुम क्या करना चाहती हो, तुम मुझे बताओ तुम हो कहाँ, मैं अभी आ रही हूँ। तो सीमा कहती मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ, वैसे तुम अभी इसी से काम चलाओ, बाय बाय माय स्वीट हार्ट। तो उसके दिन नहीं, नो बाय नो बाय, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरे बाबू मेरी बात तो सुन लो। तो सीमती क्या है? तो सीधी यार देखो, तुम मैं एक ही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो तुम जो ड्रेस ले रही हो सकता है वो मुझे पसंद ना आए, तुम मुझे पूरी फ़ोटो तो भेजो। तो सीमती हाँ तो कोई बात नहीं, हाफ भेजी ना मैंने, उसमें भी तो तुम्हें मैं अच्छी लग रही हूँ, तो पूरे में तो अच्छी ही लगूंगी ना। तो ऐसे नहीं नहीं, आधी अधूरी चीज़ें समझ में थोड़ी ना आती है, पूरी भेजो। तो उसी में कहती कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो ना कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो मैं चेंज कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हें ये नज़ारा देखने को तो तब मिलेगा जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। और ये जो तुमने नाक फुला रखी थी ना, अगर ये मुझे दिखी ना आइंदा बात कभी भी, तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगी। तो ऐसे थे हाँ, तो मेरे साथ ही तुम क्या क्या कर सकती हो और थोड़ी ना किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो तुम। अब जल्दी से बताओ घर कब आ रही हो? तो सिर्फ मुझे बस थोड़ा और इंतज़ार। तो कहती ये इंतज़ार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वरना मैं आ जाऊँगी। तो उसकी कहती हाय कितना ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हें तड़पाने में, वाह पहले क्यों नहीं पता था, तो मैं और तड़पाऊँगी। तो ऐसे कहती यार क्यों, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अरे थोड़ी सी तो कर लो यार, क्या चाहती हो तुम मुझसे, जल्दी आओ ना घर, ना आओ ना जल्दी। तो सीमा कहती ये बात है, तो एक शौक तुम्हारे लिए ये भी है कि दी को शॉपिंग कराने के बाद मैं सीधे मेरे घर जाऊंगी, वहाँ नहीं आने वाली हूँ। तो ऐसे क्यों, क्यों नहीं आने वाली हो? तो सीमा कहती है क्योंकि मुझे घर पे भी कुछ काम है और कभी तो मेरा वेट कर रही है। तुम भी ना कैसी बात करते हो, अब मुझे जाना है वहाँ पे और मैं जाऊँगी। तो ऐसे यार ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात होती है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा और तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ, पहले मुझसे मिल करके फिर जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर मुझसे मिल करके जाओ। तो सीमा जो है वो वहाँ से वीडियो कॉल ऑन कर देती है। तो सीधी क्या है? तो सीमा कहती है तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इतना परेशान हो रही हो, अब देख लिया ना मुझे? तो इसके कहते नहीं, मुझे तुम्हें सामने देखना है। तो सीमा कहती कुछ नहीं देखना है, चुप करो तुम। तो उसके दी यार ये मैं तुम्हारा गुड्डू हूँ ना, तो अपने गुड्डू की बात मान जाओ और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो सीमा जो है वो हंसते हुए कहती है नहीं आऊँगी, तुम्हें वैसे भी नहीं पसंद आना, तो अब क्यों बोल रही हो तुम, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे पास। तो ऐसे दी यार आ जाना यार, क्यों सता रही है यार, कसम खा रखी है कि तुमने कि मुझे सता के ही मानोगे तुम। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है, क्या करूँ, तुम्हें तड़पाने में बड़ा आनंद आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना मुझे तुम्हें ऐसे परेशान करने में, अब तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। फिर इतने में एक काव्य है वो वहाँ पे जाती है और वो सीमा से कहती है कि क्या हो गया? तो सीमा कहती है आप
आपकी बहन कुछ ज़्यादा तड़प रही है, बात कीजिए आप इनसे ज़रा, मैं इतने अभी आती हूँ। तो काव्या जो है वो एसके से बात कर रही होती है कि क्या हो गया तुम्हें। तो एसके कहती दी इसे वापस घर ले आइए ना आप अपने साथ ही। तो काव्या कहती क्या हो गया। तो एसके कहती यार दी ये कह रही है कि ये खुद के घर जाएगी। तो काव्या कहती है हाँ तो क्या हो गया। तो एसके कहती यार दी इसे यहाँ ले आओ ना यार, क्या करेगी ये वहाँ पे अकेले, वैसे भी तो अकेले ही रहती है ये। तो काव्या जो है वो हंसने लग जाती है ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कुछ काम है घर पे इसलिए वो जा रही है। तो ऐसे यार दी अच्छा भाई आप लोग हो कहाँ पे। तो काव्या जो है वो बता देती है कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो उसके कहते ओके दी कितनी देर हो वहाँ पे। तो काव्या कहते बस अभी 1-1.5 घंटा और। तो उसके कहती ओके ठीक है दी आप लोग शॉपिंग कीजिए, मैं बाद में कॉल करती हूँ। और उसके बाद ये लोग जो है वो कॉल कर देते हैं और वहाँ पे एसके पूल तैयार होती है। इसे तो मैं जाती हूँ अभी और इसे यहीं लेकर के आऊँगी।